नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल में काव्य खंड नकेनवाद पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही छोटा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नकेनवाद को प्रपदवाद भी कहा जाता है। सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन का प्रपद काव्य संकलन से नलिन बिलोचन शर्मा ने प्रपद का प्रवर्तन किया। नकेन का प्रपद काव्य संकलन की भूमिका को ही इसका घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रपदवाद प्रयोगवाद के समानांतर एक ऐसा काव्य है जिसके कवियों का दावा है कि असली प्रयोगवादी वे ही हैं, क्योंकि प्रयोगवादियों के लिए प्रयोग साधन है लेकिन इनके लिए प्रयोग साध्य है। दोस्तों, यहाँ से सन 1956 ईस्वी को नकेनवाद का प्रारंभ माना जाता है। नकेन का प्रपद काव्य संकलन की भूमिका को ही इसका घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रपदवाद मुख्य रूप से बिहार के 3 कवियों नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश द्वारा चलाया गया काव्य आंदोलन है। इन तीनों कवियों के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। दोस्तों, न से नलिन बिलोचन शर्मा, का से केसरी कुमार और न से नरेश। दोस्तों, बिहार के इन 3 कवियों का नाम आपको याद रखना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रबद्ध वाद के संबंध में लिखा है। नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपदवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन का भाग 1 और नकेन का दूसरा भाग नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ा था। दोस्तों, यह उपर्युक्त कथन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रपदवाद के संबंध में लिखा है, जबकि नामवर सिंह ने प्रयोगवाद पर चर्चा करते हुए प्रपदवाद के विषय में लिखा है। प्रयोगवाद का दूसरा पहलू बिहार के नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नकेनवादी प्रपदों को द्वारा आया, जो अपनी समझ से अज्ञेय के प्रयोगवाद का विरोध करते हुए भी वस्तुतः उसी की एक शाखा है। यह कथन है नामवर सिंह का। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं नकेनवाद की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। प्रपदवाद की कविताओं में यौन प्रसंगों की अधिकता है, क्योंकि ये कविता को सिर्फ अवचेतन और अचेतन के प्रति जवाबदेह मानते हैं। यह कवि के किसी भी प्रकार की काव्य परंपरा को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार परंपराओं में उलझा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। शब्दों के स्तर पर इनकी कविताओं में अत्यधिक प्रयोग मिलता है, क्योंकि परंपरा से चले आ रहे शब्द इन्हें अनुपयुक्त लगते हैं। नकेनवाद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। दोस्तों, सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित तीसरा सप्तक में अज्ञेय ने प्रपदवादियों की आलोचना की। दोस्तों, प्रयोगवाद के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने सन 1959 में अपने द्वारा प्रकाशित तीसरे तार सप्तक में प्रपदवादियों की आलोचना की है। बच्चन सिंह ने इस आंदोलन को एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद माना है। दोस्तों, नकेनवाद को रूपवाद या कलावाद किसने माना है? तो बच्चन सिंह के द्वारा नकेनवाद को रूपवाद या कलावाद माना गया है। दोस्तों, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ से। नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपदवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख, नंद दुलारे वाजपेयी। नकेनवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपके विकल्प हैं केसरी कुमार को, नलिन बिलोचन शर्मा को, नरेश को, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से किसी को नहीं।
इसका सही विकल्प है विकल्प ख। नकेनवाद का प्रवर्तक नलिन विलोचन शर्मा को माना जाता है। नकेनवाद का प्रवर्तन कब हुआ? आपके विकल्प हैं 1953 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग। 1956 ईस्वी में नकेनवाद का प्रवर्तन हुआ था। किस आलोचक ने प्रभुत्ववाद आंदोलन को रूपवाद या कलावाद माना है? आपके विकल्प हैं बच्चन सिंह, नंद दुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का। बच्चन सिंह ने नकेनवाद को रूपवाद या कलावाद माना है। प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? आपके विकल्प हैं नलिन विलोचन शर्मा, नंद किशोर आचार्य, केसरी कुमार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प ख। नंद किशोर आचार्य को नकेनवाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है।